हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। कल मैंने आपको ज्योग्राफी का एक चैप्टर पढ़ाया था, ठीक है। आज मैं आपको एक ही वीडियो में भारत एक दृष्टि यानी भारत के बारे में जितनी भी सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो हम पढ़ाएंगे, ठीक है। और ये एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये बीपीएससी तैयारी 4 के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप ऐसे जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स देते हैं वनडे वाले, उसमें भी आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे देश का क्या नाम है, ये तो कॉमन सी बात है, सभी को पता होगा, भारत। इसके और कौन कौन से नाम हैं जो दोस्तों कभी कभी एग्ज़ाम में आ जाता है और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए हम बताते हैं। इसका और क्या नाम है, आर्यव्रत नाम है, जम्बूद्वीप नाम है। जम्बूद्वीप लोगों को बहुत कम ही लोगों को मालूम होगा, ठीक है। और भारतवर्ष भी बोलते हैं, हिंदुस्तान भी बोलते हैं और इंडिया भी बोलते हैं। और राजधानी क्या है, दिल्ली है, ठीक है। भौगोलिक स्थिति मैंने आपको कल भी बताया था दोस्तों, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है जिसको मैंने बहुत अच्छे से एनसीईआरटी का पूरा वो बताया हुआ है, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। भौगोलिक स्थिति क्या है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और अक्षांशीय विस्तार क्या है, 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। और देशांतरी विस्तार क्या है, 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से, 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। और इसकी ज्यामिति आकार क्या है, ये चतुष्कोणीय है। क्या है दोस्तों, चतुष्कोणीय, ठीक है। और इसका मानक समय 82.5 अंश पूर्वी देशांतर प्रयागराज के समीप मिर्ज़ापुर का समय ग्रीनविच माध्य समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। 82.5 अंश पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से होकर ये 82.5 अंश वाली रेखा गुजरती है, ठीक है। और अब हम आगे चलते हैं। इसका भौगोलिक विस्तार क्या है दोस्तों, इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर है। इसकी स्थलीय सीमा कितनी है, 15200 किलोमीटर। और जलीय सीमा कितनी है, 11098.81 किलोमीटर, ठीक है। और प्रादेशिक जल सीमा कितनी है, समुद्र तट से 22 समुद्री मील तक। और संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा से आगे 24 समुद्री मील तक है। और अन्य आर्थिक क्षेत्र क्या है, संलग्न क्षेत्र से आगे 200 समुद्री मील तक है। और जो भारत की दोस्तों जलवायु है, यहाँ की जलवायु मानसूनी जलवायु है। और भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों आप इसको अपनी कॉपी पे अगर एक एक पॉइंट लिख कर याद करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इसी तरीके से मैं और इसी पूरी ज्योग्राफी आपको कंप्लीट करवाऊंगी, बस आप इसी तरह मेरे वीडियो पे बने रहिएगा। और वीडियो पसंद आए तो आप अपना कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत कितना है, 2.4% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान कौन सा है, 7वां है। भारत का कौन सा स्थान है, 7वां है, ठीक है। कुल जनसंख्या कितनी है, आप देख सकते हैं 12108549377 यानी विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है, दूसरा है और पहले में चीन है। और पुरुष जनसंख्या कितनी है, ये देखिए दोस्तों, 62,32,70,258 है। और महिला जनसंख्या कितनी है, 58,75,84,719 है। ये 83.37 करोड़ यानी कि 68.8% है। और शहरी जनसंख्या कितनी है, 37.71 करोड़। और ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, 83.37 करोड़ यानी कि 68.8% है। और शहरी जनसंख्या कितनी है, 37.71 करोड़ यानी कि 31.16% है। और 10 की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, 17.64 जो कि 2001 और 2001 से 2011 की जनगणना के अनुसार है। लिंगानुपात कितना है, 943 प्रति 1000 पुरुषों पर है। और शिशु लिंगानुपात कितना है, 918 प्रति 1000 पुरुषों पर है। और जनघनत्व कितना है, 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। कुल साक्षरता कितनी है भारत की, 74.04 यानी 74.04% है। और जिसमें से कि पुरुष साक्षरता कितनी है, 82.14%। और महिला साक्षरता कितनी है, 65.46%। और अनुसूचित जाति जनसंख्या कितनी है दोस्तों कितना है ये, 20,13,78,086 कुल जनसंख्या है, ठीक है। अनुसूचित जनजाति जनसंख्या कितना है, 10,42,81,34 है, ठीक है। और कितने राज्य हैं भारत में, 28 राज्य हैं। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, 8 है। और पर्वतीय क्षेत्र का कितना विस्तार है, 10.7% है। और पहाड़ी क्षेत्र का कितना विस्तार है, 18.6% है। और पठारी क्षेत्र का कितना विस्तार है, 27.7% है। मैदानी क्षेत्र का कितना विस्तार है, 43.0% है। और दोस्तों कर्क रेखा पर स्थित 8 राज्य कौन कौन से हैं, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। और समय रेखा पर स्थित 5 राज्य कौन से हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संलग्न राज्य केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 18 है। तेल शोधनशालाओं की संख्या कितनी है, 23 यानी 23 है। राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है, 970 यानी कि 970 है, जो कि 31 दिसंबर 2023 तक
का है ये डाटा। बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है? 13 है। राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है, जिसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है। और राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? हाथी है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है, जिसका वैज्ञानिक नाम है पावो क्रिस्टेस। और राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद है, जिसका वैज्ञानिक नाम है फाइकस बेंगोलिनेसिस। ठीक है। राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल है, जिसका वैज्ञानिक नाम है निलंबो नुसिफेरा। ठीक है। और राष्ट्रीय चिन्ह आपको बता देते हैं, अशोक स्तंभ है। राष्ट्रीय गान जन मन है, जिसके रचयिता रवीन्द्रनाथ टैगोर है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, जिसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी है। राज्य की भाषा हिंदी है। और राष्ट्रीय लिपि कौन सी है? देवनागरी है। और राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है दोस्तों? सत्यमेव जयते, जो कि मुंडोपनिषद से लिया गया है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। और राष्ट्रीय नदी गंगा है, जो कि सबसे लंबी नदी है। और राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। ठीक है दोस्तों, जो पुदुचेरी का भौगोलिक विस्तार तमिलनाडु यानी कि कराईकल और केरल, माहे एवं आंध्र प्रदेश, यमन राज्यों में स्थित है। दोस्तों, मैंने आपको इस छोटे से वीडियो में पूरा भारत के बारे में छोटे छोटे पॉइंट्स बताए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये NCERT महेश कुमार बरवाल की बुक से मैंने आपको पढ़ाया है। बहुत मतलब आपके लिए बहुत अच्छा है ये कि मैं एक वीडियो में सब कुछ इतना अच्छे से बताती हूँ, समझाती हूँ। ठीक है। तो मैं आपके लिए ऐसे और वीडियो लाती रहूँगी और आप अपना प्यार सपोर्ट ऐसे बनाए रखिएगा। थैंक यू दोस्तों।